जा रहे हैं। बाबर आजम की जानिब से, कौमी कप्तान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ख़ासे पुरएतमाद दिखाई दिए हैं कप्तान, और पुरएतमाद होना भी चाहिए कप्तान को। बड़े इवेंट में जा रहे हैं तो बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग अपना खेल है और अपना स्टेज है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है, वेन्यू का इंतखाब अभी होना बाकी है, उस हवाले से कुछ मीटिंग्स होंगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ एशियन गेम्स के हवाले से भी आज के जोर का जोड़ में हम लोग बात करेंगे। कप्तान ने जो गुफ्तगू की है वो भी हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने, और मिर्ज़ा इकबाल बेग भी स्पोर्ट्स तजियाकार आपसे कुछ देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो बिला किसी ताखीर के मुश्ताक भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुश्ताक भाई, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कप्तान की, उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो वीज़ों का अजरा हुआ है उसमें एज अ प्लेयर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिरी मोमेंट तक जब खिलाड़ी को पता ना हो वीज़ास कब आ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी जो प्लेयर्स हैं उनकी साइकी को इम्पैक्ट करती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उमैर आपको मुबारक हो जोर के जोड़ में, यू आर एंकरिंग दिस शो। थैंक यू सो मच मुश्ताक जी, थैंक यू सो मच, गुड फॉर यू एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी मुश्ताक भाई। नहीं, और दूसरी बात जहाँ रही कि वीज़ों का चक्कर, कोई ऐसा नहीं इशू होता। आपको पता आईसीसी का ये वर्ल्ड कप है और आईसीसी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया उसको रिफ्यूज कर देती, क्योंकि इंडिया के पास चॉइस ही कोई नहीं है कि अगर ये रिफ्यूज करती वीजा देने के लिए, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी रेपुटेशन में डैमेज होता। और आई थिंक ये तो कोई दो राय थी नहीं, मुझे कभी भी डाउट नहीं था। लेकिन जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे मुश्ताक भाई, क्या वो इम्पैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं साइकी को? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। मतलब ये बीइंग प्लेयर, मैं अभी आईपीएल की कोचिंग भी की है, मुझे कई दफा पता चलता था कि वीजे दे रहे हैं ये नहीं दे रहे, जबकि मैं इंडिविजुअल कोचिंग करने जा रहा था वहाँ पे, तब भी थोड़ा मुश्किल काम हो गया था वीजों का। मगर जब पाकिस्तान ने ट्रैवल करना और आईसीसी का चैंपियनशिप आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो वर्ल्ड कप है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, ये जो लेट करने का मकसद ये होता है कि दे जस्ट ट्राइंग टू शो देम कि वी आर नॉट इनटू यू, मतलब हम वी डजंट लाइक यू, इन अदर वर्ड। बिल्कुल ठीक है मुश्ताक। अच्छा, वो ये चीज नहीं है, मतलब they trying to be over smart, which is not good thing, to be honest, which is not good thing। मुश्ताक भाई आप साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स तजियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़ में। इकबाल भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। सर, वीज़ों का अजरा हो गया है, लेकिन अब उससे आगे बढ़ते हैं, ये मामला पीछे रह गया। कौमी कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए हैं, और कप्तान को ऐसा ही कॉन्फिडेंस जो है वो होना भी चाहिए, ऐसा पुरएतमाद दिखाई भी देना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में? बहुत बहुत शुक्रिया उमैर आपका, और मुश्ताक को भी अस्सलाम वालेकुम, और आपको भी। अब मसला ये मैं वीज़ों का बता दूं कि 19 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पासपोर्ट जमा कराए भारतीय जो एम्बेसी के पास। 5 दिन, कम से कम 5 वर्किंग डेज होते हैं वीज़ा लगने में। तो आखिर इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी फौज जफर मौज रखी हुई है पीसीबी ने, और उनको पता था कि वर्ल्ड कप मेगा इवेंट है। मानता हूँ कि भारत जो है वो कोई ना कोई कोशिश कर रहा था कि सबोताज किया जाए, जहनी अजियत से दो चार किया जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी ना। जो भी मेगा इवेंट्स होते हैं उनके लिए पहले से वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम अजमान गए हुए थे, उनका पासपोर्ट नहीं था यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, तो वीज़ों के लिए अप्लाई करने में ताखीर की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और उसमें कोई शक नहीं कि अमित शाह इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, वजीर दाखिला, और उनका बेटा 34 साल जय शाह जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का करता धरता, तो यकीनन वहां से एनओसी न मिलना भी एक वजह है। लेकिन हमें अपने पर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं अपना घर जो है वो ठीक करना चाहिए, इसमें कोताही है ज़काशफ को इसका नोटिस देना चाहिए। जहां तक आपने उमैर बशीर बात की बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो डेफिनेटली कप्तान तो यही कहेगा ना, अपनी टीम का हौसले बुलंद करेगा। पाकिस्तानी टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, परफॉर्म करते करते बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर गई कि 228 रन से हम भारत से हारे, और फिर आखिरी गेंद पर श्रीलंका से हम हार गए 2 विकेटों से। आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे, तो उससे मोरल तो डाउन होगा। लेकिन एक कप्तान का काम है, इससे पासालार है बाबर आजम, तो यकीनन वो अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के बयानात देगा ताकि आइंदा खिलाड़ियों का हौसला मजीद बुलंद हो। तो मैं समझता हूँ बाबर ने बहुत अच्छी बात कही है। अब देखते हैं कि सिपा सालार अपनी फौज को लेकर कैसे आगे चलता है। ठीक है इकबाल भाई, यही पॉइंट लेकर मुश्ताक भाई की जानिब बढ़ते हैं। मुश्ताक भाई, कप्तान ने एक बात जो की वो मेरे दिल को अच्छी लगी, और मैं उस पर आपकी भी टेक लेना चाहता हूँ। इस पर कप्तान ने कहा, बाबर आजम ने यह कहा कि जब उनसे सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से कि आप अपने आप को चौथे नंबर पर पहुंचता देख रहे हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि चौथे नंबर पर आपने बड़ा नीचे हमें रैंक किया है, मैं अपने आप को टॉप 2 में देख रहा हूं,
और वहाँ पर भी अपने आप को जीता हुआ देख रहा हूँ। तो ये पूरे एतमादी जो है ये कितनी ज़रूरी होती है ऐसे इवेंट में जाने के लिए एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन? देखिए, इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि एक सिपा सलार का या एक कप्तान का यही रोल होता है कि वो पॉजिटिव चीज़ें अपनी टीम के बारे में बताएं और अपनी टीम को उठा के रखे, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने कभी भी उसको इतना ब्लंटली और इतना पॉजिटिव बात करते बहुत कम देखा है, मतलब अबाउट हिज ओन टीम। और जो मिडिल, हालांकि ये काफ़ी जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई थी एशिया कप में, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कप्तान को डिफेंड करना अपने प्लेयर्स के लिए, मगर उसने डिफेंड किया और उसने अपने वो भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस जहाँ पे हुए हैं, जहाँ गलतियां हुई हैं, वहाँ पे भी उसने नोटिस किया कि मिडिल ओवर में हमसे विकेटें नहीं ली जा रही, पार्टनरशिप नहीं लगती, तो ये सारी चीजें उसने की हैं। सो आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी पॉजिटिव थी। और जो आपने 4 टीमों के बारे में कहा है पाकिस्तान के, देखें मैं एज ए कोच हूँ, पूरी दुनिया में हम कोचिंग करते हैं, आपको एक बात बताएं, जब तक आपके लीडर का बिलीव या कोच का बिलीव या वो तब तक नहीं, ड्रेसर रूम में जब वो खड़े होके उसका बिलीव तगड़ा नहीं होता ना, तो आपके जो प्लेयर्स होते हैं ना उनके बिलीव भी इतने तगड़े नहीं रहते। 1 या 2 मैच हारने के बाद आपका जो होता है ना माइंडसेट, वो और कमजोर हो जाता है। जब लीडर का बिलीव होता है ना तगड़ा, तो वो बिलीव जो होता है ना प्लेयरों के अंदर इंडल्ज होता है। तो आई थिंक बाबर ने बिल्कुल अच्छी बात की और इस पर बिलीव करे और इस पर मीन करे कि ऐसा हो सकता है। और कहते हैं ना वो हदीस के अल्फाज में है, जो जैसे अल्लाह से गुमान करोगे अल्लाह वैसे फैसले करेगा। बेशक 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 मुश्ताक भाई, बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की है और यही जो है हमारी टीम के माइंड में भी सब कुछ चल रहा होगा। आपने जो खामियों का जिक्र किया उस हवाले से भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। जजमेंट ज़रा जल्दी हो जाती है, तो इकबाल भाई क्या वजह है, क्यों हम इतनी जल्दी जज करना शुरू कर देते हैं और ये मामला क्यों इस नहज तक पहुंच गए कि बातें इस हद तक चली गई कि टीम में लड़ाई हो चुकी है, खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये क्या मामला है सारा? देखिए उमैर, जब से सोशल मीडिया है, जब से यूट्यूबर्स आए हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि सनसनी फैलाई जाए, सेंसेशन की जाए। और यही हुआ कि वहां से जो खबरें आ रही थी श्रीलंका से कि जनाब अली लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ये इस तरह की चीजें जो है इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। जो लोग वहां मौजूद थे उनको चाहिए कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते। मुझे तो मुश्ताक अहमद अगर लाइन पे है तो मुझे वो मुश्ताक अहमद याद आ गए जो 1987 में मैंने पहली मरतबा इनका इंटरव्यू किया था, जब इंग्लैंड के खिलाफ साहिवाल में 6 खिलाड़ियों को आउट करके कराची आए थे टेस्ट मैच में, और आमिर मलिक के ये रूममेट थे और उस वक्त रशीद गिल की बात कर रहे थे। तो कितना पुराना, 34 पुराने मुश्ताक, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर गए, अब एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं और दुनिया भर की कोचिंग करते हैं। तो इन्होंने अपने आप को किसी तरीके से अपने आप को ढाला है, ये इनको क्रेडिट जाता है। दूसरी चीज क्या बात है इकबाल भाई, क्या बात है, इस तरह की अफवाहें सनसनी फैलाने के लिए। जी बिल्कुल, जी मुश्ताक भाई इसी में ऐड कर दें। जी मुश्ताक भाई इसी में ऐड कर दें। ये इकबाल भाई को अल्लाह जज़ाए खैर दे, इनकी मेमोरीज को ऐसे अल्लाह हिफाजत फरमाए। 87 की बातें आज तक इनको ऐसे याद है जैसे कल की बात है, और ये बड़ी एक अल्लाह की नेमत होती है इंसान के ऊपर। ये मैं इनको क्रेडिट देता हूँ और इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये चीज़ों को याद रखे हुए हैं, और हमें भी अपने माजी को हमेशा याद रखना चाहिए, और ये कई दफ़ा याद कराते हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है बंदे को, और भी यू बिकम मोर थैंकफुल बेसिकली। मुश्ताक भाई आप फिजिकल जो एक्सरसाइज आपने वीडियो भी शेयर की थी, आप कुछ ईंटें लेकर एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई माइंड एक्सरसाइज के लिए हम इकबाल भाई जो है इनसे भी टिप्स लेते हैं उस हवाले से, क्या ख्याल है मुश्ताक भाई? हाँ बिल्कुल, ये माइंड का सही बात है, सही बात है।